हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपके बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम ऑप्टिक्स देख रहे हैं जो कि आपका पेपर सेकंड है और उसमें हम यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे आई पीसेस की, जिनको हम ऑक्यूलर्स भी बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे आई पीसेस आपके होते क्या है। Eyepieces is a magnifier which is formed by coaxial system of lens and arc used to see the minimum aberrated image formed by the objective of the instrument। तो आई पीसेस आपके एक तरह से मैग्नीफाई होते हैं। मैग्नीफाई करना किसी चीज़ को बड़ा करके देखना। तो आपने मैग्नीफाई लेंस देखे होंगे जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, या फिर आपने वैसे भी यूज़ किए होंगे मैग्नीफाई ग्लास। जब आप किसी घड़ी ठीक कराने जाते हैं तो आप वो मैग्नीफाई ग्लास का यूज़ करता है बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। एक मैग्नीफायर होता है आई पीस आपका, जिसमें कोएक्सियल सिस्टम होता है, दो एक्सियल सिस्टम होता है जिसमें लेंस से होते हैं। और ये क्या करता है, इमेज को क्या करता है, एक तो मैग्नीफाई करता है और जो आपका एब्रेशन है उसको क्या करता है, कम करता है। तो एब्रेशन आपको पता है कि क्रोमेटिक और एक्रोमेटिक हमने अब एब्रेशन देखे थे और बहुत तरह के एब्रेशन हमने देखे थे। और जो ऑब्जेक्टिव यहाँ बोला गया है उसको हम बोला गया है जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं वो उस ऑब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्टिव बोला है यहाँ। तो हम दो तरह के आई पीसेस की बात करेंगे। तो उनमें से फर्स्ट है ह्यूगन और सेकंड है रेमदेसिन आई पीसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूगेन आई पीसेस की। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह का रहता है। तो इसमें दो लेंस रहते हैं। तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये एक साइड इसकी प्लेन है और एक साइड इसकी कॉन्वेक्स है, उत्तल लेंस है, और एक तरह से समतल लेंस है। ठीक है, ये कोएक्सल सिस्टम है। जो इधर वाला है, जो आपके राइट हैंड साइड पे जो आपके लेंस है L2, उसको आई लेंस बोलते हैं। आई लेंस जैसे नाम से ही आपको पता है कि आई लेंस जो आपके आई के सब क्लोज होता है उसको आई लेंस बोलते हैं। और फील्ड लेंस, जो बाकी के आई लेंस के अलावा जो भी लेंस होते हैं उनको हम फील्ड लेंस बोलेंगे। इनमें क्या होता है, ह्यूगेन आई पीस में क्या होता है, आपके जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको 2f लेते हैं। f यहाँ आपके आई पीस वाले लेंस की क्या है, फोकल लेंथ है, और इनको 2f डिस्टेंस पे लेते हैं। और इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों की फोकल लेंथ का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, आई लेंस का फील्ड लेंस का आई लेंस से क्या होता है, 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आई लेंस की आपकी फोकल लेंथ f है तो फील्ड लेंस की आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 3f हो जाएगी। ठीक है, और इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो मान लो आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे रखा है तो उधर से पैरेलल आपकी रेज आएंगी। ठीक है, तो पैरेलल रेज आपकी अगर इनको आप आगे की तरफ मीट करेंगे, देखो इधर से इनका रिफ्रैक्शन होगा, तो ये किधर, इनको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये किधर आके मीट कर रही है, पी क्यू पे आके मीट कर रही है। और ये पी क्यू आपके आई लेंस के लिए एज ए विजुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। आपको जो फाइनल इमेज चाहिए वो क्या चाहिए, पैरेलल पैरेलल चाहिए। तो आपको पता है जब भी कोई लेंस रेज पैरेलल आती है तो किधर से होके गुजरती है, फोकल फोकल प्लेन से या फिर आपके फोकल पॉइंट से होकर गुजरनी चाहिए। तो आपके जो पी क्यू आपका इस तरह रहता है, इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं क्योंकि ये वास्तव में नहीं बन रही है, आप इनको आगे की तरफ आपने बढ़ाया है तो ये पी क्यू आपके इस पॉइंट पे मीट कर रही है, और तो पी क्यू आपकी वर्चुअल इमेज रहती है जो भी आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसका। ठीक है, अब आपके जो और पी क्यू की जो इमेज बनती है वो आपकी क्या बनती है, पी क्यू डैश, पी डैश और क्यू डैश। तो अगर आपको ये पैरेलल चाहिए तो आपके किधर से होके गुजरनी चाहिए, फोकल पॉइंट पे होना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो फोकल पॉइंट के लिए होना चाहिए। जो पी डैश क्यू डैश आपका होता है वो आई लेंस के लिए किस तरह से काम करता है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, पी डैश क्यू डैश से जो आपकी रेज निकलेंगी उनका रिफ्लेक्शन होगा और ये आप आगे जाके आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और तो हम इस तरह लेंस के बीच की डिस्टेंस इस तरह की रखते हैं कि जो आपका पी क्यू डैश हमको मिले वो किस पे मिले, L2 के फोकल लेंथ पे मिले। मतलब ये f डिस्टेंस पे आपका p डैश q डैश होना होना चाहिए, ताकि आपको जो रिफ्लेक्शन के बाद है आई लेंस पे आपके पैरेलल आपके रेज हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप इसका सिस्टम होता है। सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे कि आपका मिनिमम जो आपका एक्रोमेटिज्म होता है, जो क्रोमेटिक एब्रेशन मिनिमम जो आपका क्रोमेटिज्म जो होता है उसके लिए हमने कंडीशन देखी थी। जो बीच की डिस्टेंस होती है दो लेंस के बीच की, वो दोनों फोकल लेंस के बीच की डिस्टेंस की क्या होनी चाहिए, उनका एवरेज होनी चाहिए। तो इधर हमने F1 जैसे 3f ली है और F2 हमने क्या लिए, f ली है। और तो इनका एवरेज निकालेंगे तो 2f, तो मतलब हमारा जो लेंस है वो दोनों लेंस 2f डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो एक हमारी कंडीशन निकल के आ गई कि हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन को क्या करता है, तो हमारा जो
ह्यूगेन आईपीस है, तो ये हमारे क्रोमेटिक एब्रिएशन से क्या होता है, उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। तो हमने मिनिमाइज वाली कंडीशन फॉलो की, अप्लाई की है। तो जब हमने एब्रेशन पढ़े थे तो हमने पढ़ा था, ये कंडीशन हमने कैलकुलेट की थी कि कब हमारा मिनिमम क्रोमेटिक का आपका एब्रेशन आएगा। सेकंड जो हमारी कंडीशन होती है स्पेरिकल एब्रेशन। तो स्पेरिकल एब्रेशन के लिए आपकी डी की वैल्यू क्या निकल के आई थी कि दोनों जो आपकी फोकल लेंथ है, दोनों जो लेंस हैं, जो आपके दोनों लेंस है उनकी फोकल लेंथ का जो दोनों उनकी फोकल लेंथ का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तो इधर हम इनका निकालेंगे कि एक आपका लेंस 3f है, एक f है, और आपके इनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी 2f। ठीक है, तो आपके अगर ये कंडीशन अगर आपके 2f पे आप रख रहे हैं दोनों लेंसेज को, आपका तो आपकी इमेज क्या होगी, जो आपका आई पीस होगा वो फ्री होगा किससे, स्पेरिकल एब्रेशन से। तो एब्रेशन हमने लास्ट उसमें पढ़े ही हैं। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, अगर दोनों लेंस के इक्विवेलेंट हम फोकल लेंथ निकालें तो उसका फॉर्मूला भी हमें पता है। तो 1/f को से हम उसको डिनोट करते हैं 1/f1 माइनस का d f1 प्लस f2। तो d आपका दोनों ही कंडीशन में क्या निकल के आ रहा है 2f। तो d आपका 2f है, f1 और f2 की वैल्यू आपको पता ही है कि 3 टाइम्स होना चाहिए आई पीस से आपके जो फील्ड लेंस है वो। तो ये सब पुट करने पे हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आएगी वो वो हमारी क्या आएगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 3/2f। f यहाँ क्या है, आई पीस की फोकल लेंथ है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे जो कार्डियल पॉइंट है। तो कार्डियल पॉइंट हमने प्रीवियस आपकी क्लासेस में पढ़े हैं कि कार्डियल पॉइंट आपके क्या होते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट, आपके नोडल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट, फोकल पॉइंट, ये सब आपके क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। तो 6 आगे कार्डिनल पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट हम प्रिंसिपल पॉइंट निकालते हैं। तो ये सब फॉर्मूलाज आपने डिराइव किए हुए हैं लास्ट लेक्चर, लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में। सो फर्स्ट फोकल पॉइंट का क्या होता है, अल्फा वन। अल्फा वन क्या है, अल्फा वन L1 जो हमारा फोकल जो हमारा लेंस है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट उससे हम डिस्टेंस देख रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा वन। तो ये हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। डी क्या है, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस। और F2 हमारा क्या है, फोकल लेंथ किसकी, सेकंड वाले जो हमारा उस लेंस है L2 उसकी। ठीक है, तो F हमने अभी कैलकुलेट किया था, D हमारा क्या है 2F है, और F2 आपके क्या है F है। तो इधर से आपका L1 फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, 3F निकल के आ रहा है। इसी तरह से हम सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट निकालेंगे तो ये इधर माइनस होगा। सो इसकी क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा टू। अल्फा टू क्या क्या क्यों कहा है इसको, क्योंकि हम जो भी हम इधर लेंस में जो भी हम कार्डिनल पॉइंट निकालते हैं, तो इसमें जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो L1 और L2 के जो डिस्टेंस लेते हैं वो L1 और L2 से लेते हैं। इसके जो पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, उधर से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा टू आपकी कहाँ से होगी, L2 से डिस्टेंस, तो माइनस का FD F1। तो अल्फा टू में F1 है, अल्फा वन में आपके क्या है F2 है। तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा माइनस का F आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम फोकल पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमारे फोकल पॉइंट निकले, फर्स्ट फोकल पॉइंट जो लेंस L1 से दूरी है, और सेकंड फोकल पॉइंट, ये दोनों हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैपिटल F1 माइनस का D F2। तो कैपिटल F आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है जो आपकी 3/2f थी। D आपके आपको पता है ये 2f है, F2 आपका क्या है F। तो इधर से आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है फर्स्ट फोकल पॉइंट की, वो आपका 3/2f डिस्टेंस पे है। और जो आपका सेकेंड फोकल पॉइंट है उसकी यहाँ पे क्या आ रही है, F माइनस का 1 माइनस D F1। तो इधर से आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ रख देंगे इधर से, इधर D डिस्टेंस आपको पता ही चेंज क्या है F1। जिस तरह से इधर L2 वाले में आपके F1 था, इसमें B2 वाले में क्या है F1 है। सो यहाँ से आपकी डिस्टेंस F2 निकल के आ रही है। ठीक है, सो ये आपका लेंस हो गया ह्यूगेन लेंस। अब हम रेमडेसिविर लेंस की बात करते हैं। तो ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ह्यूगेन्स लेंस और इसमें क्या अंतर होता है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 2/3f होती है। ठीक है, ये फील्ड लेंस है आपका, ये आई लेंस है। और L1 और L2 एक दूसरे के, देखो इनका कर्व वाला पार्ट है वो एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, और जो आपके आई इसमें जो हमारा जिसमें हम जो आप पहला ह्यूगेन लेंस था, ह्यूगेन आईपीस था, उसमें आपका जो मैग्नीफाई हो रहा था वो आपकी विजुअल जो आपकी इमेज थी वो आपके मैग्नीफाई हो रही थी। इसमें जो हम रियल इमेज लेते हैं, तो पी क्यू आपकी रियल इमेज है, तो यहाँ से इसका जो कर्वेचर पार्ट है उससे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ की तरफ आपको P डैश Q डैश आपको दिखेगा। सो मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। तो आपका मिलेगा सिंपली P डैश और
क्यू डैश। तो ये आपका क्यू डैश हो जाएगा, क्यू डैश, और ये आपके हो गया पी डैश। ओके, सो अब हम इसके लिए भी कार्डिनल पॉइंट निकालेंगे, और जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हमने 2/3 लिए, तो फोकल लेंथ से भी इसमें कम डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो कंडीशन फॉर एक्रोनेटिज्म वही है f1 + f2। तो इसमें हमने जो दोनों लेंस लिए हैं उनकी फोकल लेंथ क्या ली है, सेम ली है। तो f1 + f2 की जगह क्या लिखेंगे, f, तो आपके जो लेंस हैं उनकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो भी आपने लेंस लिया है, लेकिन हमने क्या देखा कि हमने यहाँ जो लिया है वो क्या है, 2/3 f लिया है। तो यहाँ एक्रोमेटिज्म की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए आपका जो रेमेस देन जो आपका आईपीस है वो आपका स्मॉल क्रोमेटिक एब्रेशन आपका शो करता है। ठीक है, तो स्पेरिकल एब्रेशन भी आपका मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एपर्चर, आपके एपर्चर जो है वो आपका क्या ले सकते हैं आप, उसको स्मॉल ले सकते हैं, उसको लिमिटाइज कर सकते हैं ताकि आपका स्पेरिकल एब्रेशन नहीं आए। और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से भी आपका काफ़ी फर्क पड़ता है आपके स्पेरिकल एब्रेशन में। अब हम निकालेंगे दोनों फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम निकाल लेंगे। f1 f2 आपके इक्वल है, d हमने क्या लिए 2f/3 लिए, और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, पुट करेंगे तो 3f/4। ठीक है, तो कार्डिनल पॉइंट की हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो वही हमको करना है कि प्रिंसिपल पॉइंट आपके दिए हुए हैं, तो प्रिंसिपल पॉइंट आपके क्या हो जाएगा, α1 आपका आएगा f(d)f2। तो f की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको पता ही है क्या है, d आपको पता ही है 2/3 f है, d आपका क्या है, दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस, और एफ कैपिटल एफ आपका क्या है, 3/4 स्मॉल एफ। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, +f/2 आ गई। इसी तरह से हम सेकंड के लिए निकाल लेंगे, तो माइनस का f/2 आपके आ जाएगी। तो ये हम L2 आपका क्या है, आई लेंस है, तो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट जिसको हमने H2 दिया है वो आई लेंस से किस पे कितनी दूरी पर है, f/2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड पे जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपके लेंस के राइट हैंड साइड पे होगा, और जो नेगेटिव आपकी आ रहा है वो आपके लेंस के जो आपका लेंस है उससे क्या होगा, f/2 डिस्टेंस पे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे L2 से। ठीक है, α1 आपकी डिस्टेंस किससे है, L1 से। तो फोकल पॉइंट्स आपके, अब हमने प्रिंसिपल पॉइंट निकाली और अब आपके फोकल पॉइंट निकालेंगे। तो फोकल पॉइंट के लिए वही सेम लगाना है आपको, माइनस का f1 माइनस का d। तो 3/4 इसमें वैल्यू रखेंगे तो हम हमारे पास आएगा β1 की वैल्यू माइनस का f/4। तो f1 जो फर्स्ट फोकल लेंथ है आपके, वो डिस्टेंस है उसकी क्या है, f/4 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि माइनस है और β1 है तो किससे दूरी निकाल रहे हैं हम, आप देख रहे हैं, देखो यहाँ L1 से कितनी डिस्टेंस है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस में, क्योंकि इससे लेफ्ट हैंड साइड पे f/4, ये फर्स्ट फोकल पॉइंट हो गया। सेकंड आपका फोकल पॉइंट आप निकाल लेंगे कि हमारे सिंपली हमको f2 की जगह क्या रखना है, f1 रखना है। तो f1 माइनस का d f1। तो इधर फोकल लेंथ आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता ही है, 3/4 f1 माइनस का d की वैल्यू आपकी क्या है, 2f/3, और f1 आपको पता ही है क्या है, f। तो β2 आपका क्या निकल गया, प्लस का f/4। तो β2 किधर से लेंथ है आपकी, ये आपकी फोकल लेंथ कहाँ से है, L2 लेंथ से, और ये कितनी है, प्लस का f/4। तो ये कितनी है, राइट हैंड साइड पे प्लस का f/4। तो ये आपका फोकल पॉइंट आ गया f2, ये रहा, इसको हमने f2 से रिप्रेजेंट किया है, ये आपका f1 है। ठीक है, ये माइनस में है इसलिए इसको क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, जो प्लस की है वो आपकी राइट हैंड साइड आएंगी। ठीक है, नोडल पॉइंट्स क्योंकि आपका मीडियम सेम है, तो आपके नोडल पॉइंट और जो आपका प्रिंसिपल पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे लाया करेंगे। तो आपका H2N2 और H1N1 क्या है, एक ही पॉइंट पे आपके कोइंसाइड होंगे, क्योंकि आपके क्या है, दोनों साइड पे जो आपके जो आपका मीडियम है वो क्या है, सेम है, इसलिए आपके दोनों क्या होंगे, सेम उस पे करेंगे, लाया करेंगे। तो ये आपके इस तरह से आपके दो आईपीस हमने आज बात की। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपका आज का जो असाइनमेंट है वो है इंडिकेट द कार्डिनल पॉइंट ऑफ ह्यूगेंस आईपीस थ्रू ए डायग्राम। तो जिस तरह से आपके रेमडिसिन इसमें डायग्राम दिया हुआ है कार्डिनल पॉइंट्स का, 6 कार्डिनल पॉइंट्स हैं,
और ह्यूगेन में भी आपके जो दोनों, क्योंकि मीडियम सेम है तो आपके दोनों प्रिंसिपल पॉइंट और आपका नोडल पॉइंट ये दोनों एक ही पॉइंट पे स्थित होंगे, ये दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। तो इसी तरह का डायग्राम आपको किसके लिए बनाना है, ह्यूगेन्स लेंस के लिए बना रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।